हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ सीखते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमने प्रमुख राजवंश की सीरीज स्टार्ट की थी, यानी जो हमारा दूसरा टॉपिक था प्रमुख राजवंश, इसके पहले जो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य था, उसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप भी जाकर उन क्लासेस को देखिए और सीखिए। तो हमने जो प्रमुख राजवंश की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें हमने महाजनपद काल में चेदी जनपद के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अवंती जनपद के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और अब हम सीखते हैं अवंती जनपद के बारे में। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलें। तो आइए अब हम आज सीखते हैं अवंती जनपद के बारे में। जो महाजनपद काल है और चेदी जनपद है, उसको हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप जाकर ज़रूर इन क्लासेस को देख लीजिए। अब हम सीखते हैं अवंती जनपद के बारे में। ठीक है, तो जो अवंती जनपद थी, हमने सीखा था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व में एक जनपद तो था चेदी और दूसरा कौन सा था? अवंती। तो ये दूसरा बड़ा महाजनपद था ये। ठीक है, आपको याद रखना है। पहला क्या था? चेदी जनपद, दूसरा अवंती। वैसे तो 16 महाजनपद थे जो अलग अलग राज्यों में थे, लेकिन अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो हमने सीखा कि मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख जनपद चेदी और अवंती थे। ठीक है, तो चेदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं हम अवंती जनपद के बारे में। ठीक है, तो जो अवंती जनपद था, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरा बड़ा जनपद था और इसकी 2 शाखाएं थी। कितनी? 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? एक था उत्तरी अवंती और दूसरी क्या थी? ये दक्षिणी अवंती। ठीक है, कौन सी? दक्षिण अवंती। एक थी उत्तरी, दूसरी थी दक्षिणी अवंती। ठीक है, तो जो उत्तरी अवंती थी, इसकी राजधानी क्या थी? हम बात करें राजधानी की तो ये थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी थी। आपको याद रखना है। हमारी क्लासेस वनडे एग्ज़ाम या MPPSC प्री के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ ही साथ मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप नोट्स बनाते जाइए साथ में, जिससे रिवीजन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हमने सीखा उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी? दक्षिण अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। क्या थी? माहिष्मती। आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर राज करती थी? अवंती जनपद कहाँ पर था? किस क्षेत्र में वर्तमान में देखा जाए तो ये था पश्चिम और मध्य मालवा के क्षेत्र जो थे। ठीक है, के क्षेत्र के आसपास इन्होंने राज किया या ये बसा था वहाँ पर। ठीक है, अब जो पश्चिम और मध्य मालवा क्षेत्र, इनके बीच से एक नदी होकर गुजरती थी। वो नदी कौन सी थी? नदी बहती थी। कौन सी नदी थी वो थी वेत्रवती। अब वेत्रवती को क्या बोला जाता है? तो वेतवा नदी बोला जाता है। आपको याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि वेतवा नदी का पुराना नाम क्या है या प्राचीन नाम, तो आप बता सकते हैं वेत्रवती है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि वेत्रवती का नया नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं वेतवा है। ठीक है, क्या है? वेतवा है। अब इसके आगे हम और देखते हैं। अवंती जनपद के आगे हम और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में बन सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है जो महाभारत है और मेघदूत है आपका। ठीक है, मेघदूत, महाभारत है और जो मेघदूत है, इसमें उल्लेख किया गया है एक प्रदेश के बारे में। कौन से प्रदेश के बारे में? दशाण प्रदेश के बारे में। ठीक है, इसकी राजधानी क्या बताई गई है? तो इसकी राजधानी बताई गई है उसमें विदिशा है। अवंती जनपद
काल में अगर अपन टाइम पीरियड में बात करें तो जो महाभारत और मेघदूत के अनुसार कहा गया है कि एक दशाण प्रदेश था जिसकी राजधानी क्या थी, विदिशा थी। आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो अवंती जनपद थी इसके 2 राज्य प्रसिद्ध राज्य थे। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रसिद्ध राज्य थे या प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे 2 अवंती जनपद में? तो ये थे कुरधर और सुदर्शनपुर। कौन से? कुरधर और सुदर्शनपुर। आपको याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कुरधर और सुदर्शनपुर 2 प्रसिद्ध नगर किस जनपद से संबंधित थे या किस जनपद के से थे, आप बता सकते हैं अवंती जनपद के। किसके? अवंती जनपद के। आपको याद रखना है। अब बात आती है जो अवंती जनपद है इसमें कौन सा धर्म प्रचलित था, तो आप बता सकते हैं कि धर्म था बौद्ध धर्म सबसे अधिक। इसलिए माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था ये। ठीक है, अवंती जनपद बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, साथ में बात पता चलता है कि जो हमारी विष्णु पुराण थी, विष्णु पुराण है, इससे पता चलता है कि एक राजा थे कौन? पुलेक। कौन थे? पुलेक। और एक किस वंश से संबंधित थे, तो आप बता सकते हैं ये बृहदत्त वंश से संबंधित थे। रिपुंजय, एक ऊपर देखते हैं आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण क्या कहती है? विष्णु पुराण के अनुसार या विष्णु पुराण में उल्लेखित है कि पुलेक जो था बृहदत्त वंश के राजा रिपुंजय। कौन? रिपुंजय। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो रिपुंजय हैं ये किस वंश से संबंधित हैं, तो आप बता सकते हैं कि बृहदत्त वंश से ये संबंधित है। यानी रिपुंजय बृहदत्त वंश का राजा था जिसका अमात्य कौन था? पुलिक था। ठीक है, कौन था? अमात्य पुलिक था। इसने क्या किया? पुलिक ने इसने अपने स्वामी को हटा दिया। क्या किया? स्वामी को हटाया और किसे राजा बनाता है? अपने पुत्र को प्रद्योत को ये राजा बनाता है। ठीक है, प्रद्योत का पूरा नाम क्या है? तो बात हो रही है चंड प्रद्योत के बारे में। ठीक है, चंड प्रद्योत के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपको याद रखना है। बृहदत्त वंश का एक शासक था रिपुंजय, इसके अमात्य था पुलेक। इसने क्या किया? अपने स्वामी को हटाया और अपने पुत्र जो प्रद्योत यानी चंड प्रद्योत था इसको वहाँ का राजा बनाया। कहाँ का? अवंती का। ठीक है, अवंती का राजा बनाया। अब बात आती है कि जो प्रद्योत यानी चंड प्रद्योत है ये किसके समकालीन था, तो आप बता सकते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समय ये शक्तिशाली शासक था। क्या था? शक्तिशाली शासक था, आप बता सकते हैं। ठीक है, शक्तिशाली शासक था। अब इसके आगे और हम फैक्ट देखते हैं कि और किसने राज किया, यानी अवंती जनपद में बृहदत्त वंश ने शासन किया। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं आपके चंड प्रद्योत, वो राज करते हैं। अब क्या इसके बाद कौन आता है हम देखते हैं। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है चूँकि बौद्ध धर्म जो है उसका सुप्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था अवंती, तो बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है हमें कि जो मगध शासक थे, कौन? मगध शासक। अब वो कौन थे? तो वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु इन्होंने जो प्रद्योत थे उनके आक्रमण से बचने के लिए इन्हें क्या किया था? एक राजगृह का दुर्ग बनवाया था। का दुर्ग बनवाया। अगर क्वेश्चन बन जाए राजगृह का दुर्ग किसने बनवाया, तो आप बता सकते हैं अजातशत्रु ने बनवाया जो मगध का शासक था। ठीक है, और साथ ही साथ में क्यों बनवाया था, तो आप बता सकते हैं चंड प्रद्योत के आक्रमण से बचने के लिए अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्ग बनवाया था। ठीक है, अब जो प्रद्योत है, प्रद्योत ने शासन कर लिया,
इसके बाद कौन शासन करता है, तो उसका पुत्र आता है। कौन आता है, उसका पुत्र आता है। तो उसका पुत्र का नाम क्या है, पालक। ठीक है, पालक, पालक। ठीक है, पालक अवंती का राजा बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें तो जो परिशिष्ट वर्मन है के अनुसार पालक ने कहाँ पर आक्रमण किया, वत्स। प्राचीन से नए नाम की हम एक क्लास अलग बना चुके हैं, जो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 मिनट की है। वो आप जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएंगे कि प्राचीन से नए नाम क्या हो गए। जैसे कि इधर बात हो रही वत्स की, तो वत्स का नया नाम क्या है, ग्वालियर है। ये सब हमने उस क्लास में पढ़ाया है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो अब बात आती है परिशिष्ट वर्मन के अनुसार जो पालक था चंड प्रद्योत का पुत्र। ठीक है, उसने कहाँ पर आक्रमण किया, वत्स यानी ग्वालियर एरिया पर आक्रमण किया। ठीक है, और कहाँ पर अधिकार कर लेता है, एक कौशाम्बी पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, वत्स पर आक्रमण किया और कौशाम्बी पर ये अपना राज्य या मतलब अधिकार स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए कि कौशाम्बी पर किसका अधिकार था, तो आप बता सकते हैं पालक का, जो किसका पुत्र था, चंड प्रद्योत का। ठीक है, आप याद रखना। अब इसके पश्चात इस वंश के और कौन कौन से प्रसिद्ध राजा हुए, तो एक तो हमने सीखा चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत के बाद आते हैं पालक, जो इन्हीं के पुत्र थे। पालक के बाद विशाखयूप, और इसके बाद अजक, फिर इसके बाद नंदीवर्धन। कौन, नंदीवर्धन ने शासन किया कहाँ पर, अवंती जनपद में। ठीक है, शासन किया। अब इसके आगे और हम फैक्ट देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कुछ भी आपसे के एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम और देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जो मगध था, में हर्यक कुल था। कौन, हर्यक कुल। मगध के हर्यक कुल के अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक नाग दशक, जिन्हें दर्शक बोला जाता है, के काल में अमात्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण कर वहाँ का जो राजा था प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित किया। हमने सीखा था जो प्रद्योत हैं, चंड प्रद्योत यानी प्रद्योत वंश। कौन कौन से वंश आए जनपद में आपके, तो प्रद्योत आया, हर्यक आया। ठीक है, इसके बाद प्रद्योत में हमने सीखा था पालक, विशाखयूप, और जो अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। तो अब बात आती है कि नंदीवर्धन को किसने पराजित किया और पूरे साम्राज्य को किसने मगध साम्राज्य में विलीन कर लिया। तो हम देखते हैं कि जो मगध का हर्यक कुल था उसका अंतिम शासक कौन था, नाग दशक। ठीक है, तो नाग दशक का अमात्य था शिशुनाग, यानी हर्यक कुल में एक राजा थे, अंतिम शासक जो थे वो नाग दशक थे। इनका अमात्य कौन था, शिशुनाग था। इसने जो अवंती पर राज्य कर रहा था प्रद्योत वंश के अंतिम शासक कौन थे, नंदीवर्धन। उसको हटाते हैं या उसको पराजित करते हैं ये। ठीक है, उसको हटाकर पराजित कर पूरे अवंती जनपद को कहाँ मिला लेते हैं ये, मगध में। ठीक है, कहाँ, मगध राज्य में ये विलीन कर लेता है। कौन करता है, शिशुनाग। कौन करता है, शिशुनाग कर लेता है। ठीक है, अब हम इसके बाद कल की क्लास में शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है,
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।